रामू। जी मालकिन। अरे बोलिए। क्या तू सुबह से इधर उधर लगा पड़ा है काम में? तुझे दिखाई नहीं देता क्या कि तेरे साहब नहीं है और तुझे मेरा ध्यान रखना चाहिए? तो मुझे अकेला छोड़ के कहाँ काम में बिजी हो रखा है? वो मालकिन थोड़े बर्तन पड़े हुए थे ना, वो सारे धो रहा था मैं। बर्तन धो रहा था जी। अरे मैं ना तुझे कुछ देने वाली हूँ। ऐसा क्या मेम साहब? वैसे कहाँ देने वाली हो मेम साहब? वही चीज़ जिसको तू रोज दूर दूर से देखता है और आहें भरता है और सोचता है कि काश ये तुझे मिल जाए। वही चीज़ देने वाली हूँ तुझे आज मैं। सही में मेम साहब? सोचना, तेरी तो लॉटरी निकल गई। तुझे पता है ना, तेरे साहब एक हफ्ते के लिए बाहर गए और तुझे ये भी पता है कि मुझे उनकी कितनी आदत है। और वो जब रहते हैं तो मुझे सारा टाइम पैरों से, गालों से, होठों से बस प्यार ही करते रहते हैं। तो जब वो चले जाते हैं ना, मुझे उनकी बहुत कमी महसूस होती है। और अब मैं सोच रही हूँ उनकी कमी को कौन पूरा करेगा? तू करेगा ना? हाँ हाँ, काहे ना करेंगे, ज़रूर करेंगे मालकिन। अरे साहब के पीठ पीछे अगर जो भी आपको काम की ज़रूरत पड़ती है तो मैं ही तो पूरी करता हूँ ना। जब साहब नहीं होते तो मैं ही तो करता हूँ सारा घर का काम, ये वो। अब साहब नहीं है और जो आपको ज़रूरत का काम है वो भी तो फिर देख, हमको ही करना पड़ेगा। तो तू समझता क्यों नहीं है? ये भी कोई बोलने की बातें है भला? ये तो आंखें देख के और शरीर के हाव भाव देख के समझ लेने चाहिए ना तुझे। हाँ। पागल। वो का है ना मेम साहब, हमने कभी किसी के साथ ऐसा किया नहीं है ना, इसलिए हम थोड़ा समझने में बुद्धू है। मतलब तू बूढ़ा ऐसे ही हो गया बिना कुछ करे हुए? अरे यार, तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तो सोची कि तू मुझे दूर दूर से देख के आहें भरता है। तेरे मन में भी वही सब चल रहा होगा जो मेरे मन में। अरे है ना मेम साहब, ये देखो जरा तनिक। देखा तो है मैंने। बहुत कमाल का है घोड़ा तेरा। है ना? नाच रहा है। बैठ के सवारी नहीं कराएगा? क्यों ना कराऊंगा मेम साहब, आप खाली बैठने के लिए तैयार तो हो जाओ। मेरे घोड़े की जो लगाम है ना, आपके हाथ में दे दूंगा और बड़ा तेज भगाना फिर। तुझे पता है, मुझे बेकाबू घोड़ा पसंद है, जिस पे काबू ना लगाया जाए, जिस पे कोई लगाम ना लग सके। अगर उस पे कोई दौड़ भी रहा हो ना बैठ के, और घोड़ा तेजी से भागता रहे और उसको ध्यान भी ना हो कि कोई इस पे गिर भी सकता है, वैसी चीज़ें पसंद है मुझे। हाँ हाँ, तो क्यों ना। अरे मैं कौन सा कह रहा हूँ कि लगाम लगा लो, लगाम को छोड़ो ना, इसे बेलगाम ही सही रहने दो। क्योंकि ये बेलगाम होगा ना तो फिर ये आपके अंदर खलबली मचा देगा, दौड़ दौड़ के। खलबली तो मेरे अंदर ऐसे ही मच गई, लेकिन अब मैं भी चाहती हूँ कि मैं जहाँ जा रही हूँ तू भी दौड़ दौड़ के ना मेरे पीछे वहाँ आ जा। अरे अरे अरे, मैंने तो सोचा तू मेरे पीछे पीछे आएगा, तू तो आया ही नहीं। कुछ जलने की स्मेल आ रही ना मेम साहब। ओह, मैं तो भूल ही गया, मैंने बर्तन रखा हुआ है वो सब्जी वाला, वो जल रहा है। मैं 1 मिनट में आता हूँ। अरे सुन तो, ये चला गया तो क्या हुआ? मैं तो इसे छोड़ूंगी नहीं। मेरे अंदर की जो जलन है उसे कौन शांत करेगा? जो तू कहाँ उस बर्तन को देख रहा है? मुझे देखना, मैं भी तो कब से उस बर्तन की तरह गर्म हो रखी हूँ। मुझे भी तो ठंडा करना। वो तो हम कर देंगे, लेकिन वो का है ना मालकिन, वो काला हो जाता है ना, फिर धोने में बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए उसे हटा देना, हटा लेता हूँ ना। देखो कितना गर्म है। ओह, हाथ जल गया हमारा तो। अरे यहाँ मुझे भी तो देख, मैं भी कब से जल रही हूँ, तो मुझे तो देख नहीं रहा। क्या करे मालकिन, आपकी जो जलन है ना वो यहाँ पे नहीं होगी पूरी। आपकी जलन सोफे पे कर दूंगा मैं ठंडी। है ना? मैं भी सोच रही थी कि आज कुछ नए तरीके से करते हैं, क्योंकि तेरे साहब के साथ बेडरूम में तो काफ़ी बार मैंने उछल कूद किया है, लेकिन सोफ़े पे मैं जब भी उनको कुछ बोलती हूँ ना तो वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं सोफ़ा छोटा सा है। लेकिन तूने तो आज मेरे दिल की बात छीन ली। कोई बात नहीं मालकिन,
आज ना मैं आपका दिल भी छीन लूँगा, ठीक है ना। और पहले मैं थोड़ा सा ये बर्तन हटा दूँ। बर्तनों को छोड़, तू मेरे को सोफे पे लेके चल। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के ना सोफे पे चलते हैं, फिर मैं तेरे ऊपर या तू मेरे ऊपर, बात तो बराबर ही है। हाँ हाँ, लेकिन ना आप नीचे ही रहना, क्योंकि मैं मर्द हूँ ना, तो मुझे ऊपर चढ़ने का थोड़ा सा शौक होता है। तुझे पता है ये जो मैंने पहना है ना, इसमें इलास्टिक नहीं है। तू ज़्यादा इधर उधर करेगा ना तो ये नीचे हो जाएगा, और उसके बाद तो तुझे मज़ा ही आ जाएगा। हाँ, लेकिन चिंता ना करो, मैं ना इसको ज़्यादा इधर उधर नहीं करूँगा, ठीक है ना। और इलास्टिक काहे ना डाला है आपने इसमें? अरे तेरे साहब ने कल फाड़ दिया था ना। वो जब बेकाबू हो जाते हैं ना तो उनको काबू में लाना बड़ा मुश्किल होता है। तभी तो मैंने तुझे बोला कि मुझे बेकाबू वाइल्ड चीज़ें बड़ी पसंद है। मुझे बिना मालकिन जंगली बिल्लियाँ बहुत पसंद आती है। कसम से कहता हूँ, आज आपने है ना मेरे अंदर का सोया हुआ शेर जगा दिया है। अब ना मालकिन, अब चाहे बर्तन जले या सिलेंडर, बस सिलेंडर से याद आया मालकिन, आज तो सिलेंडर का खाली होने वाला है। तो छोड़ ना, यहाँ कब से मैं खाली बैठी हूँ, तो मुझे भरना। कहाँ तू सिलेंडर पे ध्यान दे रहा है। हम वो मंगा लेंगे, क्या कहते हैं उसे, इंडक्शन। मालकिन, इंडक्शन में है ना, ज़्यादा इंडक्शन मत हो जाना। अच्छा चल ना, अब तू तो बेकाबू हो चुका है ना, सोफे पे लेके चल। अरे एक काम करती हूँ, मैं ही चलती हूँ। अरे मालकिन, सोफे पे रहने दो, सीधा बेडरूम में ही जाते हैं, क्योंकि बेडरूम है ना आपका बहुत बड़ा है और गद्दा भी बहुत अच्छा है। अब चलो मालकिन, अभी चलो 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 चलो। तुझे पता है इस दिन का मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कि मैं कोई तेज घोड़ा दौड़ता हुआ ना उस पे सवारी करूँ, टुकड़ुक टुकड़ुक टुकड़ुक। तो आ जाओ ना मालकिन, तैयार तो हूँ मैं, मेरा घोड़ा भी तैयार है और आपकी घोड़ी भी तैयार है। तो उठ के बैठ तो सही, तू ना पागल बातों को नहीं समझ रहा। क्या कहती हो आप, बताइए। कभी आप लेटा देती हो, फिर कहती हो बातों को नहीं समझ पा रहा हो। सरक तो सही, अभी से तेरी गोदी में बिठाएगा क्या तू मुझे? मालकिन, वो पता है, अब आपके छूने छूने से ना मैं बहुत गर्म हो गया हूँ। अब इससे पहले कि मैं ठंडा हो जाऊँ, अब सटक लो मेरे को। अरे पागल, सटकने के लिए तो तुझे ऊपर लेके आई हूँ। तुझे पता है, जैसे तू अपने आप को बता रहा ना कि तू गर्म हो चुका है, न जाने मैं तो कब से गर्म हूँ। बस चौके छक्के कोई लगा ही नहीं रहा। फील्डिंग पे ना लोग बहुत हैं, मैदान भरी है लोगों से, लेकिन सिक्सर मारने वाला कोई भी नहीं। हम मार देंगे ना मालकिन, चिंता काहे करते हो। हमारी मूंछ भी गायब हो गई ना। हम है ना डायरेक्ट आपके इसमें हाथ डाल के आपके गोडाउन में सीधा बॉल निकाल के सिक्स मार देंगे। ओह, तेरे पास बैट कमाल का है। अरे बहुत स्ट्रांग है वो बैट, बहुत। वो पता है जो उसकी ये होती है ना लकड़ी सागवान की, हाँ, उससे भी मजबूत है मेरा बैट। अरे वाह, तब तो मज़ा ही आ जाएगा मुझे तो मजबूत बैट ही पसंद है, जिससे एक ही बार में छक्का लगे और बॉल उड़ते उड़ते कहाँ गिरे किसी को पता भी ना चले। अरे मैडम, पता कैसे चलेगा? बता ना, तू कैसे कैसे और किस किस तरीके से चौके छक्के लगाएगा? मैं ना डायरेक्ट बॉल को ही फाड़ डालूंगा एक ही झटके में। चल पागल, ऐसे करेगा तो फिर तेरे से चौके छक्के कौन लगवाएगा? अरे बॉल पे बैटिंग जब होएगी तो बॉल में भी तो वही तो कह रहे हैं ना मैडम, क्योंकि हमारी बैट है ना बड़ी मजबूत है। वो बॉल पे अगर लग गए ना, जोर से घुमाया हमने, तो वो तो बॉल वहीं पे फट जाएगा ना। चल ठीक है, तू बोल बहुत रहा है, आज तू बैट दिखाई दे और तू ना बॉल पे चौका छक्का लगा ही दे। दिखाई दो? अभी दिखाएगा क्या? बत्ती तो बंद कर। वैसा नहीं, बात बताऊँ मालकिन, बोल ना। बत्ती रहने दो। पता है क्यों? क्यों? थोड़ा सा उजाले में नजर भी तो आ जाएगा। न जाने तूने मुझे बाथरूम में नहाते हुए, कपड़े बदलते हुए
कितनी बार तो ताका झांकी करी है, देख अभी भी ताक ही झांक रहा है तू मेरे। हाँ हम ये देख रहे हैं ना तुम्हारे अंदर। अरे मेरे अंदर तो मैं तुझे भर भर के चीज़ें दिखाऊंगी। तुझे मैंने कितनी बार बोला है ना कि हाँ आपके वो गाउन खराब है। यहाँ वहाँ हाथ मत लगाया कर। हाँ हाँ लेकिन मालकिन वो कहा है ना, अब आप जो बोल रहे हो ना उससे है ना थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हो रहा हाथ। अब ना देखो समय को ज़्यादा ये मत करो मालकिन। अरे पागल, तू तो एक्साइटेड हो जाता है बड़ी जल्दी। तुझे पता है ये सब चीज़ें हाथ नहीं लगाई जाती, तो क्या लगाया जाता है मैडम? बॉडी से बॉडी टच होती है। अच्छा तो कोई बात नहीं, हम एक गमछा है ना बाजू में कर देते हैं और बॉडी निकाल के तुम्हारी बॉडी से टच कर देते हैं और फिर सारा का सारा मामला सेटअप हो जाएगा। देख मुझे तो खांसी भी आने लगी, लग रहा है मुझे कोल्ड हो गया। कोई बात नहीं मालकिन, तुम्हारे मुंह में अपना मुंह डाल देता हूँ इसमें, ठीक है ना? आपकी खांसी फिर मेरे इसमें आ जाएगी। अच्छा कर लो। मुझे तो लग रहा है कि अब जो हमारा काम होने वाला है ना वो काम 35 होने वाला है। तो ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, मैं करती हूँ कैसे कैसे करना है, ठीक है? कैसे कैसे? अब हाँ तू इधर आ